क्या आपने कभी गौर किया है कि कभी कभी तो हम बैठे ही थक जाते हैं और कभी कभी हम बहुत ज्यादा काम कर लेते हैं और फिर भी हमें थकान महसूस नहीं होती। आप पूरे दिन घर बैठे बैठे रह सकते हैं, लेकिन पूरे दिन बैठने के बाद जो ऊब पैदा होती है वह ऊब हमारे शरीर को निढाल कर देती है, हमें थका देती है। लेकिन वहीं अगर हम कोई खेल खेलते हैं तो हम उसमें खूब भागा दौड़ी करते हैं, खूब शरीर को थकाने की कोशिश करते हैं, लेकिन खेलने के बाद एक चुस्ती महसूस होती है, जैसे शरीर का रोम रोम खिल उठा हो। अगर आप देखें तो ये बात अपने आप में विरोधाभास है। प्राकृतिक रूप से तो ऐसा होना चाहिए कि आदमी जब खेलता है तो उसका शरीर थकता है, इसलिए खेलने के बाद उसे थकावट महसूस होनी चाहिए। और जब आदमी खाली बैठता है तो वह अपने शरीर को थका ही नहीं रहा, वो तो आराम कर रहा है, तो फिर उसे खाली बैठने में ही थकावट क्यों महसूस होती है? अगर इसका जवाब जानना चाहते हैं, इसका जवाब है हमारे मन की ऊब। जहाँ तक शरीर की बात है, शरीर को थकाने से मन नहीं थकता, और अगर आपका मन थक जाता है तो आपका शरीर साथ नहीं देता। ऐसा ही होता है खाली बैठने में, और मन की इस ऊब को हम तनाव कहते हैं। आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ, उसमें आपको तनाव के बारे में संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी, और अगर आप तनाव को समझ लेते हैं तो आपके जीवन से दुखों का मिटना निश्चित है, क्योंकि दुख तनाव के कारण ही पैदा होते हैं। तो चलिए इस कहानी से हम तनाव को समझते हैं। इससे पहले हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। ये उस समय की बात है जब बुद्ध आम्रवन में अपना समय व्यतीत कर रहे थे। उस समय तक बुद्ध की ख्याति दूर दूर तक फैल चुकी थी। काफी दूर दूर से लोग अपनी चिंता और दुखों के बारे में बुद्ध से समाधान खोजने के लिए आते थे। ऐसे ही एक दिन जब बुद्ध आम्रवन में अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे, तो एक 1.5 उम्र का आदमी अपने 22-23 साल के लड़के को साथ लेकर बुद्ध की तरफ चला आ रहा था। बुद्ध ने एक नजर उन पर डाली और उपदेश में बैठने के लिए कहा। जब उपदेश खत्म हुआ तो बुद्ध ने उस आदमी को अपने पास बुलाया और अपने पास बैठने का इशारा किया। जंगल में हरियाली छाई हुई थी और सुहाना मौसम था। जंगल के भांति भांति के पक्षियों की आवाज वहाँ गूंज रही थी। इसके बाद बुद्ध ने उस आदमी से आने का कारण पूछा। इस पर वो आदमी कहता है, हे तथागत, मैं 2 दिन की यात्रा करके अपने बेटे को आपसे मिलवाने के लिए लाया हूँ। ये मेरा इकलौता पुत्र है। ये हमेशा थका थका रहता है। ऐसा लगता है कि इसके शरीर में कोई जान ही नहीं है, कोई प्राण ही नहीं है। अगर हम इससे कुछ कहते हैं तो यह हमारी छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करता है। इसकी देखने की क्षमता भी उम्र से पहले ही कमजोर हो गई है और उसके बाल भी पकने लगे हैं। मुझे तो कुछ समझ नहीं आता कि ये सब क्या हो रहा है। भला इतनी कम उम्र में ये इतनी बड़ी उम्र का लगता है। हे बुद्ध, मैं अपने बेटे को लेकर बहुत चिंतित हूँ। जब मैं अपने बेटे को चिकित्सकों के पास लेकर गया तो उन्होंने कुछ औषधियाँ देकर कहा कि अपने बेटे को तनाव कम लेने दिया करो। वह अपने दिमाग में तनाव लेता है, इसी वजह से उसकी ऐसी हालत हो रखी है। लेकिन उनके लाख बताने पर मुझे तनाव का मतलब समझ नहीं आया। मुझे पता ही नहीं कि तनाव होता क्या है और उसे कैसे उसके दिमाग से निकाला जाए। इसलिए बुद्ध मैं आपके पास आया हूँ। कृपया मेरी समस्या का समाधान कीजिए। ये सुनकर बुद्ध उस लड़के को बड़ी गौर से देखते हैं, उसकी आंखों में देखते हैं, उसके चेहरे को देखते हैं और फिर उसके हाथ की नब्ज भी देखते हैं। ये सब विधियां करने के बाद बुद्ध उस आदमी से कहते हैं, तनाव लेना तो कोई नहीं चाहता, लेकिन फिर भी तनाव लोगों को दीमक की तरह पकड़ लेता है और इंसान को ये पता ही नहीं चलता कि वह तनाव में जी रहा है। लेकिन अगर वही इंसान तनाव को समझ लेता है, तनाव के बारे में कोई ऐसा पैमाना बना लेता है कि उसे पता चल सके कि वह कितना तनाव में है, तो वो उस समस्या का समाधान भी खोज सकता है। मुख्य रूप से तनाव के 8 कारण होते हैं। इसके बाद बुद्ध कहते हैं कि सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि तनाव होता क्या है। जब कोई इंसान काम कर रहा होता है और उसका मन कहीं दूर भटक रहा होता है, कल्पना में होता है, तो उससे
शरीर और मन के बीच की दूरी पैदा हो जाती है, और जितनी दूरी शरीर और मन के बीच में होगी हम उतने ही निद्रा की अवस्था में होंगे, और इसी दूरी को, इसी खिंचाव को तनाव कहा जाता है। कोई खेल खेलने के बाद आदमी चुस्ती महसूस क्यों कर रहा है, हालांकि उसने अपने शरीर को थकाया है, लेकिन समझने की बात यह है कि खेलते वक्त मन और शरीर उस खेल पर केंद्रित होते हैं, जिससे शरीर और मन में दूरी पैदा नहीं होती और कोई तनाव पैदा नहीं होता, बल्कि हमारा तनाव दूर हो जाता है। और वही जब हम कोई अरुचिपूर्ण कार्य करते हैं जिसमें हमारा मन नहीं लगता, तो हम शारीरिक रूप से वह काम तो करते हैं, लेकिन हमारा मन कहीं दूर कल्पना में भटक रहा होता है। इससे शरीर और मन में एक दूरी पैदा हो गई और तनाव ने जन्म ले लिया। इसलिए इंसान को एक बार में एक ही काम करना चाहिए और उसी पर अपना तन और मन केंद्रित रखना चाहिए, जिससे आपके भीतर कोई तनाव पैदा ही ना हो। तनाव के कुछ मुख्य कारण भी होते हैं। इसके बाद बुद्ध कहते हैं, अगर हम इन कारणों को जान लेते हैं तो हमारे अंदर तनाव कभी पैदा ही नहीं होगा। मुख्य रूप से जो कारण है उसमें सबसे पहला कारण होता है महत्वाकांक्षा। महत्वाकांक्षी होना अच्छी बात होती है, लेकिन कभी आपने गौर किया है कि इंसान के लक्ष्य कभी पूरे ही नहीं होते हैं, क्योंकि इंसान का कोई लक्ष्य होता ही नहीं है। जब इंसान एक लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है तो दूसरा लक्ष्य स्थापित हो जाता है, और इसी तरह वो अपने लक्ष्य को पाने के लिए गोल गोल घूमता रहता है। इसलिए जो इंसान ज्यादा महत्वाकांक्षी होता है, जिसे बड़े बड़े लक्ष्य प्राप्त करने होते हैं, वो वर्तमान में कभी नहीं जी पाता। उसका मन भविष्य की योजनाएं बनाता रहेगा, बस उसका शरीर वर्तमान में होगा, उसका मन भविष्य में होगा, और इन दोनों की दूरी की वजह से उस आदमी में तनाव पैदा हो जाएगा। इस पर वो युवक पूछता है कि हे बुद्ध, तो क्या आदमी को अपना लक्ष्य ही नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि लक्ष्य बनाना भी तो महत्वाकांक्षा होती है। इस पर बुद्ध कहते हैं कि जीवन में कोई लक्ष्य बनाना गलत बात नहीं है। समस्या तब पैदा होती है जब हम पूरे का पूरा ध्यान उस लक्ष्य पर ही लगा देते हैं। आदमी को वर्तमान में जीना आना चाहिए। आप लक्ष्य बनाइए और खूब मेहनत करिए, लेकिन उसके साथ साथ आपके दिमाग में ये ख्याल भी होना चाहिए कि आप अभी वर्तमान जी रहे हैं। इसके बाद बुद्ध ने तनाव का दूसरा मुख्य कारण बताया, जो कि था ईर्ष्या। बुद्ध ने कहा, जब आदमी ईर्ष्यापूर्ण या द्वेषपूर्ण हो जाता है, उसका मन सड़ने लगता है। ईर्ष्या आंतरिक घाव होता है। आंतरिक मतलब मन का घाव होता है। शरीर का घाव तो भर जाता है, लेकिन मन का घाव कभी नहीं भरता। इसलिए इंसान को दूसरे की तरक्की से कभी ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। तनाव का तीसरा मुख्य कारण होता है किसी दूसरे से अपेक्षा। बुद्ध ने बताया कि बाप होने के नाते वह अपने बेटे से बहुत सारी अपेक्षा रखता है कि मेरा बेटा एक कामयाब इंसान बने और जिस तरह का मैं चाहता हूँ उस तरह का जीवन जिए। और जब आदमी किसी से अपेक्षा करने लगता है तो कहीं ना कहीं वह अनजाने में खुद के लिए ही तनाव पैदा कर रहा होता है। जरा सोचिए कि वही बेटा अगर अपने बाप के हिसाब से नहीं चलेगा और वह बाप चाहता वह नहीं बन पाया, तो फिर उसके पिता के मन को तनाव पकड़ लेगा। इसलिए किसी से भी अपेक्षा नहीं करनी चाहिए, ना ही दूसरे से और ना ही खुद से। इसके बाद तनाव का अगला मुख्य कारण बताते हुए बुद्ध ने कहा कि अरुचिपूर्ण कार्य करने से भी मन में तनाव पैदा होता है। जिस काम में हमारा मन ही नहीं लगता, जिसमें हमारी रुचि ही नहीं है, तो उस काम में हम अपना मन ही नहीं लगा पाएंगे। हमारा मन कल्पनाओं की उड़ान भरेगा और हमारा शरीर वहीं बैठा रहेगा। इसलिए दोनों में दूरी पैदा होने की वजह से ये भी तनाव का कारण बन जाता है। इसलिए आदमी को सिर्फ रुचि के हिसाब से ही कार्य करना चाहिए। इसके बाद बुद्ध ने कहा कि शारीरिक दुख भी तनाव का कारण होता है। जब आदमी को कोई शारीरिक कष्ट होता है तो आदमी का मन उसी बीमारी के बारे में सोचता रहता है, जिससे उसके मन में दुख के विचार पनपते हैं
और वहाँ पर तनाव पैदा हो जाता है। तो ये सुनकर उस आदमी ने कहा कि हे बुद्ध, शारीरिक दुख तो किसी को भी आ सकता है, क्या वो आदमी हमेशा तनाव में ही जिएगा? इसका जवाब देते हुए बुद्ध कहते हैं कि ये बात ख्याल करने की होती है कि हमारा जीवन दुखों का आधार है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे बीमारी आती हैं, दुख आते हैं और एक दिन मौत भी आती है। बीमारियां जीवन का अभिन्न हिस्सा है, किसी में वो समय से पहले आती हैं और किसी में बाद में आती हैं। और जब इंसान का मन इसके बारे में समझने लगेगा तो वो अपनी बीमारी के बारे में सोचकर ज्यादा तनाव नहीं लेगा, क्योंकि वह जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है। और इसके लिए आदमी को शारीरिक रूप से भी अभ्यास करते रहना चाहिए ताकि उसका शरीर लंबे समय तक स्वस्थ बना रह सके। और ये भी जान लो, तनाव का एक मुख्य कारण होता है अपनी योजनाओं को समझने के लिए वक्त न देना। कुछ इंसानों के मन में कोई ख्याल पनपता है और वह उस पर बिना सोचे समझे कार्य करना शुरू कर देते हैं, और जब उस काम में उन्हें नाकामयाबी मिलती है वह तनाव से भर जाते हैं, क्योंकि उन्होंने वह काम शुरू करने से पहले उसके बारे में पूरी जानकारी नहीं ली थी। आदमी को कोई भी योजना बनाते वक्त उसके बुरे परिणाम के बारे में सबसे पहले सोचना चाहिए। हमें यह सोचना चाहिए कि अगर ये योजना कामयाब नहीं हुई तो मैं क्या करूँगा, और इसलिए अपनी योजनाओं को समझने के लिए पूरा वक्त देना चाहिए ताकि भविष्य में उस काम के प्रति कोई तनाव पैदा ही ना हो। और तनाव का सबसे आखिरी कारण है ज्यादा सोचना। निरंतर सोचते रहना भी एक बीमारी होती है, और इसको दूर करने के लिए आदमी को नित्य प्राणायाम और ध्यान करना चाहिए। यह सुनकर उस आदमी ने हाथ जोड़कर बुद्ध से पूछा कि हे बुद्ध, मेरा बेटा तो अभी मात्र 22 साल का ही है और उसमें इतनी समझ भी नहीं है कि इतनी सारी बातों को एक साथ अनुसरण कर सके। कृपया करके तनाव मुक्त करने का कोई आसान सा मंत्र बता दें जिससे आदमी उस मंत्र का अनुसरण भी कर सके और तनाव मुक्त भी रह सके। ये सुनने के बाद बुद्ध ने कुछ सोचते हुए जवाब दिया कि इसके लिए एक छोटी सी विधि है। अगर तुम इतनी बातों का पालन नहीं कर सकते तो तुम एक बार में एक काम को करने में ही अपना पूरा ध्यान लगाओ। अगर तुम्हारा ध्यान इधर उधर भटकता है तो जब याद आए तो वापस उसे उसी काम पर लगा दो। यह सबसे आसान, सबसे अच्छा तरीका है तनाव मुक्त रहने का। अगर तुम खाना खा रहे हो तो खाना खाने पर ही ध्यान केंद्रित कर दो। अगर तुम चल रहे हो तो चलने पर ही अपना ध्यान केंद्रित कर दो। इससे तुम्हारा मन और तुम्हारा शरीर दोनों एक जगह पर रहेंगे और दोनों के बीच दूरी पैदा नहीं होगी, जो कि तनाव का मुख्य कारण होती है। दोस्तों, आज की युवा पीढ़ी एक बार में 3-3, 4-4 काम एक साथ करती है। जैसे कि कोई आदमी खाना खाते वक्त टेलीविजन भी देखता रहता है, फोन पर बात भी करता रहता है और फिर बाद में कहता है कि मैं तो तनाव में रहता हूँ। जब 3-3 काम एक साथ करेगा आदमी तो तनाव पैदा होना तो लाजमी है, क्योंकि मन तो पूरा ध्यान लगाकर एक बार में एक ही काम कर सकता है। पूर्ण रूप से ध्यान 2 चीजों पर कभी नहीं लग सकता। इसलिए जहाँ तक संभव हो सके कोशिश कीजिए कि आप अपना ध्यान एक ही काम पर लगाएं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।